तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए चलते हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट पर। दैट इज हम निकालने वाले थे करंट थ्रू एनी ब्रांच या फिर वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत की है, देखो कि हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये एक रेजिस्टेंस सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है आपको पता है, ये सर्किट है अपना रेजिस्टिव सर्किट इन सीरीज मोड है, ठीक है ना। ये सीरीज मोड है और ये पैरेलल मोड है। तो सीरीज मोड के अंदर डिवाइड कौन होता है, तो हमको मालूम है वोल्टेज डिवाइड होता है। मतलब टोटल वोल्टेज अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ का टोटल वोल्टेज V है अगर, तो ये टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, V1 निकालना है मेरे को। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास में, ये जनरल फॉर्मूला, इसको वोल्टेज डिवीजन थ्योरम या वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला बोला जाता है। वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, V डैश इज इक्वल टू R डैश अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। R डैश अपॉन R इक्विवेलेंट इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज ये V आ जाएगा। यहाँ पे R डैश बोले तो क्या होता है, ये वो रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे हो। जैसे कि मैं V1 निकाल रहा हूँ तो मेरा ये R1 आ जाएगा, R डैश की जगह पे R1 आ जाएगा, ठीक है। और R इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टोटल ब्रांच होता है। इस पूरी ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अगर ये ब्रांच के अंदर में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है या दो रेजिस्टेंस है, ये वाले ऐसे दोनों भी है, ठीक है, ये ऐसे दोनों है, तो इनको सीरीज कर देंगे। अगर हो सकता था ये R2 के साथ पैरेलल में एक और होता R3, तो हम दोनों का पैरेलल लेते और फिर इसको ऐड कर देते थे सीरीज में। तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हमको चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ले लिया हमने। इसके बाद में हम V1 को लिख दिया हमने और V2 को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं करंट थ्रू एनी ब्रांच क्या होता है। करंट थ्रू एनी ब्रांच का ये जनरल फॉर्मूला है। मैं एक और फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, एक और शॉर्टकट बनाने वाला हूँ आपके लिए। कुछ सर्किट्स हम जो देखने वाले हैं उसमें शॉर्टकट यूज होने वाला है डायरेक्टली। तो ये फॉर्मूला मैं आपको वहाँ पे भी डिफाइन, तो यहाँ पे देख रहे हैं करंट थ्रू एनी ब्रांच। करंट थ्रू एनी ब्रांच यानी कि क्या होता है, जनरल फॉर्मूला है। मैं आपको कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी देने वाला हूँ और कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी सिखाने वाला हूँ। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला याद तो रख लीजिए पहले कि I डैश इज इक्वल्स टू I, और यहाँ होता है रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट थ्रू एनी ब्रांच हम ऐसे निकालते हैं, ये वाला I डैश से निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया। अब ये मेरे को निकालना है, समझो। तो ऑपोजिट ब्रांच कौन सी है, R2 है। तो जब मैं I1 निकालूंगा तो R2 आएगा न्यूमरेटर में, ऑपोजिट ब्रांच। और टोटल रेजिस्टेंस मतलब दोनों का एडिशन, जितने भी वहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं दोनों का एडिशन कर देना होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से वैल्यूज़ लिख लिए। ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे, ये है करंट की वैल्यूज़ हमारे पास में, और ये है वोल्टेज की वैल्यूज़। चलिए कुछ सर्किट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सर्किट सॉल्व करने में हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम कुछ यहाँ पर चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज़ों के बगैर हम चैप्टर में क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है। EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो एक सर्किट है मेरे पास में जिसके अंदर ये एक EMF सेल होता है, मतलब एक सेल लगा हुआ है। उसका EMF हम E बोलते हैं और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा में नहीं होता है, ये सेल के अंदर ही होता है हमेशा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये डॉटेड लाइन को आपको बताया है कि ये एक सेल होता है। तो सेल के अंदर का एक रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हो सके तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर देता है कि ये 0 है, नहीं तो हमेशा ये होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो अब हमारा EMF क्या होता है, EMF जो है तो वो एनर्जी होती है जो सेल एक चार्ज को प्रोवाइड करता है, और चार्ज जो है वो एनर्जी के वजह से यहाँ से पूरा चक्कर लगा के घर में वापस आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आपको औरंगाबाद का पूरा सिटी का टूर लेना है अगर, तो आपने समझ लो कुछ पैसे आपको लगेंगे, तो मैंने आपको 1000 रुपीज़ दिया। तो 1000 रुपीज़ में ये मिनिमम अमाउंट है, समझ लो किराया अगर देखते हैं आप ओला का या फिर टैक्सी का, तो उसके हिसाब से 1000 रुपीज़ में आप पूरा औरंगाबाद का एक चक्कर लेकर वापस आ सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ अगर दिए, तो 1000 रुपीज़ का मतलब है ये EMF ऑफ सेल है, ठीक है। तो EMF ऑफ सेल है जिसकी वजह से आप जो है तो पूरे सर्किट का चक्कर लगा के आ सकते हो। अब उसमें से मैं ये बोल रहा हूँ 1000 में मैंने क्या इंक्लूड किया है कि आप कहीं रुकोगे, आप कहीं नाश्ता करोगे, तो वो नाश्ते में आपके कितने 200 रुपीज़ खर्च होंगे। तो समझ लो यहाँ से पूरे जाके आने का चक्कर जो है लेने का, ये कितना था 800 होगा समझो, और यहाँ नाश्ता करने का आपको 200 चार्जेस। तो दैट 200 रुपीज़ इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, या फिर इसको और अच्छे वर्ड्स में समझाता हूँ मैं, देखो कि आप यहाँ से निकल कर जाने वाले हो, पूरे औरंगाबाद का एक टैक्सी का किराया अगर आप देखते हो तो यहाँ से 800 है, जो आपको पूरा घुमाकर इधर से ला लेगा। लेकिन रास्ते में एक टोल लगने वाला है और वो टोल पे आपको 100 रुपीज़ पे करना है, ठीक है, या फिर 200 रुपीज़ पे करना है समझ लो टोल पे। तो ये 800 प्लस ये 200 मिलाकर ये 1000 EMF होना चाहिए। ये EMF होना चाहिए 1000 के पूरा, यहाँ से आपकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए। अगर ये एनर्जी आपको 1000 नहीं मिली तो आप इसको पार नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे आपका 200 खर्च हो जाएगा और बाद में आपको यहाँ से पूरा जाकर आने में कितना 800 लगने वाला था समझो। ये ना होता तो 800 लगने वाला था अगर, तो फिर क्या होगा, आप यहाँ तक चल के वापस नहीं आ पाएंगे। तो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड या प्रोवाइडेड बाय द सेल फॉर अ चार्ज टू कंप्लीट द सर्किट, टू
सर्कुलेट कंप्लीट सर्किट, तो इसको बोला जाता है ईएमएफ। ठीक है, ये ईएमएफ होगा और ये वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैंने दोनों की मीनिंग आपको समझा दिए हुए। अभी सेल ये डिस्चार्जिंग मोड में है। डिस्चार्ज मतलब इसमें से करंट जाता है, ऐसा इसमें से करंट जाता है, चार्जेस ये अर्थड़ा को पार करते हुए, इस हिंड्रेंस को पार करते हुए यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि क्या होता है यहाँ पर कि सेल डिस्चार्ज मोड में तो करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल्स टू वी बाय आर का फॉर्मूला अपना। वी बोले तो कितना, ईएमएफ ई, और आर बोले तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, ये दोनों सीरीज में है तो आर प्लस आर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला हमने, करंट जो भी है इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला जाता है कि आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से बाहर निकलने के लिए कितना वोल्टेज, कितना जो है तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, तो उसको बोला जाता है। उसको कितनी एनर्जी खर्च होती है आपकी, कितनी एनर्जी खर्च होती है, इतनी एनर्जी खर्च होती है। करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा करंट और ये होगा रेजिस्टेंस आपका। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा कि ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ये मैंने पोटेंशियोमीटर के फॉर्म के अंदर, पोटेंशियोमीटर का जो मैंने इक्वेशन लिया उसके अंदर बताया था ये कहाँ से आया है। ठीक है, और इक्वेशन क्या होगी हमारी, इस सर्किट की इक्वेशन होती है ई एम एफ इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ठीक है, ई एम एफ कितना होता है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस यहाँ का। ठीक है, यहाँ से भी करंट आने वाला है ना, अभी यहाँ से करंट आ रहा है ऐसा, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है। जब भी करंट रेजिस्टेंस में से पास होता है पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का और यहाँ का, तो यहाँ का V है और यहाँ का कितना है, IR है, तो V प्लस IR, इसको बोलते हैं EMF। ये हमारे डिस्चार्जिंग मोड में काम आता है। अब ये है हमारा सेल चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड ये होता है कि आप उसको समझ लो, यहाँ पे मैंने ये अपना कोई तो भी पिन है, ठीक है, ये इनपुट है, ये इनपुट में मैंने दो प्लग लगा दिया आपके प्लस माइनस बोल के। अब ये प्लस माइनस लगा दिए, ये प्लस से हमारा सेल चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब करंट की डायरेक्शन देखो उल्टी होती है। करंट की डायरेक्शन है कि सेल के अंदर, एक चीज़ ये याद रखो, देखो आपने हमेशा ये तो पढ़ा होगा, एक चीज़ ये एकदम ध्यान में रखने का कि जब सेल डिस्चार्ज होता है तो करंट की डायरेक्शन होती है ऐसी। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होती है जो कि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक होती है। लेकिन सेल के अंदर क्या होती है, सेल के अंदर आप देखेंगे अगर तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेल के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जब चार्जिंग मोड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी होती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। सेल के अंदर की बात हो रही है, सेल के अंदर में ऐसा होता है। ये चार्जिंग मोड है हमारा। और उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि ये IR है यहाँ का, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज V यहाँ का। V अगर निकाला जाए तो E प्लस IR हो जाएगा ना। अगर मैं सिर्फ V निकाल रहा हूँ क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ का कितना है E और यहाँ का कितना है IR, तो V इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखूंगे मैं यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू E प्लस IR। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसा लिख दो, E इज इक्वल्स टू V माइनस IR। तो E के फॉर्म में ही दोनों को याद रख लो, ये वाले दोनों भी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई है। अब चलो देखते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट। मैंने यहाँ पर जो है तो ये एग्जांपल बनाया है कि अगर ये E1 और E2 है, इफ़ अगर E1 बड़ा हो E2 से, है ना, अगर E1 बड़ा है E2 से, तो E1 जो है ये क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, और E2 जो है ये क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। बात समझ आ गई अब आपको। तो इसके बाद नहीं पूछना मेरे को कि सर चार्जिंग डिस्चार्जिंग किसको बोलते हैं। तो अब क्या होने वाला है, करंट इधर से इधर जाने वाला है ऐसा, क्योंकि हमारा E1 हमने बढ़ा लिया। अगर E2 बड़ा होता तो ऐसा जाता था करंट। ठीक है, अब एक कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये होता है कि आपने ये सेल तो लगा रखा है प्लस माइनस वाला, लेकिन सेल के आपने दोनों टर्मिनल को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब एक कंडक्टर लगा दिया आपने, कंडक्टर उनके बीच में आप जैसे थिक कंडक्टर लगाते हो, जैसे ये R इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, ये लगा दिया, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाता है। वो करंट मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल्स टू EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा करंट होता है। और क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही स्मॉल है, मतलब कि 0 के करीब होता है, ये 0.23 ऐसा कुछ तो भी ओम में होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये एक शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालूंगा यहाँ का तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब ओपन सर्किट देखते हैं। ओपन सर्किट क्या होता है कि अगर आपका ये सर्किट, ये वाला सर्किट ले लो ऐसा, और इसको आपने ये बीच में से कट कर दिया, ये कट कर दिया, तो ये बन गया ओपन सर्किट। ठीक है, ऐसे ओपन सर्किट बन जाता है। ओपन सर्किट में क्या होता है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो करंट तो जाएगा ही नहीं, करंट हो गया 0। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप ये मैं इसको E लिखता हूँ, कन्फ्यूज ना होना। यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना है VAB का, तो AB का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा ये कितना होगा, EMF के बराबर, है ना। AB का पोटेंशियल ड्रॉप EMF के बराबर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है।
ठीक है, ऐसे होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द सेल्स। अभी सेल के कॉम्बिनेशन वगैरह हम कुछ नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, हम इसको डायरेक्ट सर्किट में अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन ये क्योंकि जाने बिना अगर हम सर्किट में जाते तो बहुत सारे बच्चे जो के बिगिनर्स है तो वो वाले प्रॉब्लम में आ जाते थे। प्रो लेवल के लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये सब उनके लिए चिल्लर है, तो आप इसको फॉरवर्ड करके आगे जा सकते थे। ठीक है, चलो देखते हैं। किरचॉफ के कुछ लॉस है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो होता क्या है मालूम है क्या, कि जब आप किसी भी सर्किट को सॉल्व करने वाले हो तो उसके अंदर में डिपेंड करता है कि समझ लो आपके पास में ये एक ब्रांच है, इसमें से करंट आ रहा है समझ लो यहाँ पर। ठीक है, एक ब्रांच है इसमें करंट जा रहा है, एक और ब्रांच है जिसमें से करंट आ रहा है समझ लो, ऐसे ले लेते हैं, और एक और ब्रांच है जिसमें करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करंट के नाम दे देता हूँ, समझ लो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3 और ये I4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि समेशन ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि समेशन ऑफ यहाँ पे आप उसका सम कर रहे हो करंट्स का, तो करंट्स का सम मतलब क्या होता है, इनकमिंग करंट्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट आर नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लेंगे कि पॉजिटिव किसको लेंगे, इनकमिंग को, ठीक है ना, और आउटगोइंग के करंट को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो वैसे ये वाला जो है तो ये सिर्फ बता रहा हूँ मैं समझने के लिए, आपको सर्किट में तो ध्यान आ जाएगा क्या होता है बोल के इसमें। तो इनकमिंग करंट मतलब I1 प्लस I3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, I1 प्लस I3 और इट इज़ इक्वल टू क्या, आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स कितने हो जाएंगे, I2 प्लस I4। ठीक है ना, ऐसा ले लेंगे आप। तो इसको नेगेटिव लेते हैं, मतलब अगर मैं पूरी इक्वेशन एक साथ लिखता तो ऐसा आता था कुछ, I1 माइनस I2 प्लस I3 और माइनस I4 नेट इक्वल टू 0 सॉरी। तो इस तरह से जो है तो हमारा सर्किट बन सकता है और इस तरह से हमारा किरचॉफ करंट लॉ बनता है मेनली। ठीक है, अब अगर हम जो है तो आगे देखते हैं कि किरचॉफ लॉ को हम जो है तो वोल्टेज लॉ को कैसे समझेंगे, व्हाट इज KVL समझो देन। तो KVL होता है, दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये KVL जो यूज़ होता है ये ऐसा है कि एक सर्किट है समझ लो, कोई तो भी एक सर्किट समझ लो, मैं एक सर्किट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे ऐसी, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आएंगे दूसरा रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ भी रेजिस्टेंस लगा दो, बैटरी लगाना है बैटरी लगा दो दूसरी, मैं अभी आपको एक ही बैटरी से समझाना चाहता हूँ समझो। और इसकी वैल्यू को अपन ले लेंगे, ये यहाँ लगा देता मैं, चलो छोटू R बोल देता है इसको, ठीक है, और ये वाला है मेरा रेजिस्टेंस R1 और ये मेरा रेजिस्टेंस R2। ठीक है, तो करंट कहाँ से निकलेगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, करंट ऐसा निकल के जाने वाला है, तो ये करंट निकल के जाता है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है हमारे पास में, तो करंट ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ होने वाला है, पहले बात को समझ लो। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है, एक तो यहाँ ड्रॉप होने वाला है, इसको V1 बोल दो, यहाँ एक ड्रॉप होने वाला है, इसको V2 बोल दो, यहाँ एक ड्रॉप होने वाला है, ये इसको V बोल दो, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ एक ड्रॉप होने वाला है इसका, तो हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। तो V1 ड्रॉप को कैसे लिख सकते हैं, हम V1 को लिख सकते हैं टोटल करंट इनटू R1, है ना। अच्छा, V2 को कैसे लिखेंगे, टोटल करंट इनटू R2। अच्छा, इंटरनल ड्रॉप जो है उसको कैसे लिखेंगे, V3 बोल दो उसको, समझो ये V3 है, यहाँ पे V3 इज इक्वल्स टू I इंटू छोटू R, ऐसे हो जाएगा। तो अब अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो इक्वेशन में क्या बोला गया है, तो देखो इसका हमको क्या बोला गया है, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल इन कंप्लीट मेश यानी कि क्लोज लूप इज 0। यानी कि टोटल आपने ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा होना चाहिए समेशन ऑफ, अगर समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप यानी कि अगर हमने इस लूप को फॉलो किया तो इस लूप के अंदर में अगर देखेंगे आप तो टोटल EMF ये वाला किसके बराबर होना चाहिए, टोटल EMF या फिर समेशन ऑफ EMF ऐसा बोल सकते हो आप, समेशन ऑफ EMF इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे EMF है तो वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E माइनस V1, V1 कितना है, V1 है हमारा IR1 माइनस IR2 माइनस I इंटू छोटू R इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बनती है। तो ठीक है, KVL में ये इक्वेशन बनती है। तो KVL में मेनली जो फॉलो करने वाले हमारे रूल्स है वो क्या है, चलो देखते हैं KVL के रूल्स। व्हाट आर द रूल्स फॉर KVL, समझ ले, मेरे पास एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
ठीक है, इसमें से आप ऐसे जा रहे हो, इसमें से अगर जा रहे हो, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसमें से करंट जा रहा है, करंट का नाम आई है, ठीक है, करंट इधर से जा रहा है, तो करंट अगर इधर से जा रहा है तो इसके अंदर आप क्या लेंगे, इसको माइनस आई इंटू आर, ये इसका वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब इसका ड्रॉप निकालना है ना आपको, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इसका वोल्टेज ड्रॉप इसको बोला जाता है, आई आर को, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर हम जा रहे हैं ऐसा करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दूसरा ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो हमारे पास में बी तक जाना है, आपकी चलने की डायरेक्शन क्या है, देखो मेरे चलने की डायरेक्शन ये थी पहले, मेरे चलने की डायरेक्शन अभी भी सेम है, लेकिन करंट अभी जो है ये मेरे तरफ आ रहा है, देखो ये करंट आ रहा है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, तो करंट क्योंकि मेरी तरफ आ रहा है और मैं उसकी तरफ चल के जा रहा हूँ, तो समझ लो अगर आप चल रहे हो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग द सर्किट ट्रैवर्स करने में आप जा रहे हो और आपके अगेंस्ट में अगर करंट आ रहा है तो करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, ऐसी बात को समझ लो कि करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा। अच्छा, अब अगर हमको रास्ते में चलते चलते और घर से निकलते ही कौन मिल गया, कोई मिल गया, ए से बी चल के जा रहे हो और ये अपनी चलने की डायरेक्शन है, ईएमएफ मिल गया, ईएमएफ अगर मिला तो देखो प्लस से आप माइनस पे जा रहे हो, मतलब आपको पोटेंशियल कम हो रहा है। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, आप यहाँ से जितना भी वोल्टेज लेके आ रहे थे अब 10 कम हो जाएंगे आप, तो इसको आप लेंगे माइनस ई, ठीक है, इसको आप लेंगे माइनस ई, ऐसा अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो। अच्छा, अगर आपके चलने की डायरेक्शन अगर ऐसी होगी, तो अगर आपके चलने की डायरेक्शन ये होगी तो आप लेंगे प्लस ई, ठीक है, बात समझ रहे हैं आपकी, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग, चलने का डायरेक्शन हमारे। अगर इस सेल पे आप ऐसा चल रहे थे तो माइनस लेंगे आप, शॉर्टकट ऐसा याद रखने का, प्लस से माइनस पे उतरे तो माइनस वाली साइन लगा देने का, माइनस से प्लस पे गए तो प्लस वाली साइन लगा देने का, ठीक है। उसके बाद में आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर समझ लो इसको लेते हैं, एक कैपेसिटर मिल गया रास्ते में, भाई चलते चलते एक कैपेसिटर मुलाकात हो गई, कैपेसिटर, अगर ये वाली उसकी हम इसको ले लेते हैं पॉजिटिव, इसको ले लेते हैं नेगेटिव, समझो ऐसा ले लिया मैंने, और मेरी चलने की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, इस दिशा में मैं चल के जा रहा हूँ। अगर मैं इस दिशा में चल के जा रहा हूँ समझो, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि हम प्लस से माइनस पे उतरेंगे तो हमको लगाना पड़ेगा माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस, और क्योंकि इसका आपको वोल्टेज निकालना है ना, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C होता है ना, कैपेसिटर याद आया कि नहीं, Q/C होता है। अच्छा, और अगर मेरे चलने की डायरेक्शन ऐसी हो, तो अगर मैं चल के ऐसा जा रहा हूँ माइनस से प्लस, तो लेंगे प्लस Q/C, बात समझ में आ गई हो, ठीक है, एकदम अच्छे से। तो ये वाला भी समझ गया। इंडक्टर वाला भी केस ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, इंडक्टर वाला केस तो हमको यूज़ में आएगा नहीं, जब आएगा जब बता दूंगा। EMI के अंदर में उसके अंदर भी ऐसे ही होता है, LdI/dt आप अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस में लेना पड़ेगा, और LdI/dt अगर आप प्लस में जा रहे हो तो लेना पड़ेगा। वोल्टेज लेना है मेनली, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बोले तो LdI/dt होता है, बस आपको वो ले लेना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके, ओके देन। चलो तो चलिए स्टूडेंट्स, खेल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक सर्किट्स बताने वाला हूँ, एकदम बेसिक लेवल से हम पढ़ाई करने वाले हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ एक सर्किट, ठीक है, और इसको आप मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट करो। अगर मेरे पास में एक सर्किट है जिसके अंदर में मैंने कुछ वैल्यूज़ ले लिए हैं, ये वाला है 20 वोल्ट समझो ऐसा, ओके, और ये है 6 ohms और ये है 4 ohms, ठीक है। अभी बहुत एकदम सिंपल ले रहा हूँ आपको। यहाँ से टोटल करंट जा रहा है I। अब मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पे V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, ठीक है, V1 और V2 कितना होगा, चलो ये देखते हैं। तो इसके दो तरीके आपको, ऑब्वियसली हमने एक फार्मूला भी देखा था, क्या था फार्मूला हमारे पास में, हमारे पास फार्मूला था V1 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज है ना, इनटू जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम, दोनों का सम बोले तो या फिर दोनों का इक्विवेलेंट, मतलब 6 और 4 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, फिर इसके अक्रॉस में कितना आ जाएगा, ये 2 6 12 आ चुका है ना, ठीक है, ये 12 वोल्ट हो चुका है। अच्छा, और V2 कैसे निकालेंगे, 20 इंटू ये 4 वाला है तो 4 डिवाइड बाय 10, 2 4 8 हो जाएगा ये। ऑब्वियसली अगर एक मिल गया तो दूसरा मिल ही जाएगा ना भाई। अगर यहाँ पे अगर आप बोलते हो 12 का ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे कितने का ड्रॉप होगा, 8, ठीक है, ऐसा ड्रॉप होगा। अच्छा, अब इसको समझने वाली बात तो एक और ये भी थी कि इसमें से करंट कितना जा रहा है टोटली, टोटल करंट कैसे निकालते हैं। तो टोटल करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 10। तो ये 2 एम्पियर का करंट। तो आप फिर इस हिसाब से ऐसा भी निकाल सकते हो ना, 2 एम्पियर का अगर करंट जा रहा है तो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 होता है ना।
तो V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1 होता है। ये अपना बेसिक ओम्स लॉ 10th वाला जो पढ़े थे तो 10th में वही वाला है। तो आई इंटू R1 इट इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ऐसा भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा निकालो आपकी मर्जी, ऐसा निकालो आपकी मर्जी, ये दोनों भी चल जाता है अपने को। तो अपने को किसी से बुराई नहीं रखने का भाई। दूसरा सर्किट, ठीक है, दूसरा सर्किट मैंने ऐसे रख दिया, समझ लो कि एक रेजिस्टेंस ऐसा ले लिया, एक रेजिस्टेंस ऐसा ले लिया, एक रेजिस्टेंस ऐसा ले लिया, तीनों को वैल्यू दे दूँ क्या वैल्यू दे दूँ इसको? तीनों को कटना चाहिए, तीनों से 18 रखना पड़ेगा फिर मेरे को। वैल्यू 18 वोल्ट्स यहाँ पे है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है, ठीक है। तो चलो बताओ वोल्टेजेस कितने होंगे फिर इनके, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 एम्पियर का करंट हो जाएगा ना। देखो एम्पियर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर का करंट हो गया, करंट आया 3 एम्पियर, 3 इंटू 1 कितना है यहाँ पे 3 वोल्ट का लॉस, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 3 वोल्ट का लॉस, यहाँ पे कितना 3 टू द 6 वोल्ट का लॉस। अब देख लो ये 6 और ये 3 हो गया, तो इसको कितना मिलेगा फिर? ये 9 इसको मिला तो इसको 9 मिलेगा ना। देख लो 3 3 9 वोल्ट्स, इसको 9 वोल्ट मिला। बात समझ में आ गई है? बहुत आसान है ना, ठीक है, ओरली कर दिया अपन ने तो उसको। अच्छा अब एक और तरीका बताता हूँ आपको लिखने का, मैं सर्किट को लिखने का एक और तरीका, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं, बहुत ही आगे तक जाने वाले, तुम देखते जाओ अभी मेरे साथ में रहने का। अभी देखो अगर मैंने समझ लो ऐसे लिखा कि मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है ना, एक बैटरी है मेरे पास में और वो बैटरी की वैल्यू है 10 वोल्ट, और मैं इसको बोल देता हूँ ये माइनस और प्लस मैंने लगा दिया, और अगर मैं यहाँ लिख दूँ ये 12 वोल्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ पे कितना है बचेगा, मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? ये है पोटेंशियल VA, ये पोटेंशियल VB है। तो पोटेंशियल VA अगर 12 वोल्ट है तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? 12। आप चलते हुए आओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि देखो आप यहाँ से जब उतर के जाओगे आपकी ट्राइवर्सिंग की डायरेक्शन किधर है? ऐसी। तो आप ये 12 है, 12 में से 10 माइनस करके आप यहाँ पहुँचोगे तो कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। अरे बात समझिए, ऐसा हो जाएगा। आप ऐसा आ रहे हो, अगर आप यहाँ से चल के आते हो, ठीक है, यहाँ से चल के आते हो, देखो एक सर्किट, ये यहाँ से आप चल के जा रहे हो, ये A पॉइंट है आपका, आपके चलने की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ से माइनस से प्लस है और यहाँ पे 10 वोल्ट है ये, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े थे तो आप यहाँ पे 3 वोल्ट पे थे, 3 वोल्ट से जब आप चल के इधर जाओगे तो यहाँ पे VB कितना हो जाएगा, बोलो भला VB कितना हो जाएगा? 3 और ये 10 आप ऐड कर दोगे, 3 10 13 हो गया ना, यहाँ पे 13 वोल्ट हो गया यहाँ पे। अरे वाह जी वाह, ये वाला तो केस बहुत ही आसान है। अगर ये आसान है तो बेटा फिर पूरे सर्किट्स में भी यही होते हैं ना, फिर सर्किट से क्यों घबराते हो? देखो अब इसको लिखने का तरीका, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो करंट के फॉर्म में बताऊँ क्या? इसको करंट के फॉर्म में बताऊँ क्या? चलो देखो ये करंट के फॉर्म में, यही करंट के फॉर्म में देखो बताता हूँ, ऐसा लेके आओ, ये ऐसा लेके चल जाओ, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, समझ लो, ठीक है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो करंट आ रहा है ये करंट को 2 एम्पियर ले लो, ठीक है, 2 एम्पियर ले लो। अब यहाँ से आप चलकर A से B तक जा रहे हो, ठीक है, चलने की डायरेक्शन ये है अपनी। अगर अपनी चलने की डायरेक्शन है तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या हो सकती है? ये ड्रॉप कितने का है? ये ड्रॉप कितने का है? करंट 2 है और ये, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितने का है? 2 5 10 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है, ये 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपके पास में अगर वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है, कुछ लिख के दे दिया जाए, तो देखो ये तो केस आपको समझ में आ गया ना, ये रेजिस्टेंस बोले तो वोल्टेज ड्रॉप ही होता है। अगर मैं रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, बहुत बच्चों को ये पसंद आता है। क्या अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूँ 10 वोल्ट, ऐसे बनाऊँ चलेगा? इक्विवेलेंट है दोनों भी, पक्का, ठीक है, घबराने का नहीं। क्या ये इक्विवेलेंट है? ओके गुड, फिर इक्विवेलेंट तो है ना राजा, इक्विवेलेंट ही चाहिए दोनों भी। अच्छा एक और लास्ट, अगर मैं इसी को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता तो कैसे ड्रॉ करता मैं, क्या पता कैसे ड्रॉ करता। रेड पेन नो चलिंग, तो पेन को फेंकिंग। ये देखो 5 ओम्स, यहाँ पे करंट 2 एम्पियर ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ 2 वोल्ट है, ठीक है। पॉइंट A पे वोल्टेज 2 है, पॉइंट B का वोल्टेज पहचान कौन? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे टाइम निकल गया ठाकुर। ये 2 है, ये कितना है? 10 है। 2 आप चल के जा रहे हो, 2 में से 10 माइनस करो, -8 वोल्ट, वहाँ पे 8 वोल्ट बचेगा,
है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ से चलते जाओगे तो ये माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करेंगे? अरे यार अभी स्क्रीन पलटा के देखो ना, पीछे के स्क्रीन पे तो बताया मैंने कि ये IR की डायरेक्शन में अगर आप चल के जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको माइनस करना पड़ता है। ये 10 वोल्ट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको ऐसा समझ लो, ये यहाँ है, आप यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ कितना वोल्ट मिलेगा, -8। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देखो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ, कैमरे में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है कैमरे में। चलो तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, अरे देखो है ना, VB, ये क्या है, VA, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, ये वाला इसको इक्विवेलेंट है ना, ये 10 वोल्ट है, इधर माइनस इधर प्लस है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा -8 वोल्ट। कैसे? और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ये होता है ना, 2 और -8 में डिफरेंस कितने का है, इधर -8 इधर +2, तो कितना हो जाएगा, 8 और ये 2, 10 का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है इधर? ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट की। तो समझ लेते हैं कि एक सर्किट में यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, 3 रेजिस्टेंस है इसके अंदर, समझ लो, ठीक है। तीनों ही की बात समझा देता हूँ, 2 की बात तो हम पहले भी देख चुके हैं, पहले मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के दिया था ना 2 के लिए, तो अब वो 3 के लिए देख लेते हैं फॉर्मूला। 2 के लिए तो आपको मालूम है कि ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, ठीक है, वो तो लिख के मैंने आपको पहले बता दिया। अब अगर अपने पास में ये है जिसके अंदर में करंट आ रहा है कैपिटल I, ठीक है, और इसमें से करंट कितना जाएगा, इसमें से जाएगा I1, इसमें से जाएगा I2 और इसमें से जाएगा I3, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है। और इसका रेजिस्टेंस है समझ लो R, और इसकी वैल्यू है समझ लो 2R, और इसकी वैल्यू है 3R, ठीक है, ऐसा है समझ लो वैल्यूज़। तो अगर ऐसी वैल्यू होती है तो अब क्या करेंगे हम, I1 I2 I3 कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है देखो कि हम लिखते हैं I1 की वैल्यू, तो वो होता है I1 = V/R1, है ना, ऐसे होता है V/R1। अगर V कांस्टेंट है, I2 की वैल्यू देखेंगे तो V/R2, मतलब V अगर कांस्टेंट है इसके अक्रॉस में, यहाँ पे जो लगा होगा, यहाँ पे जो अक्रॉस में लगा होगा V अगर वो कांस्टेंट है, तो मैं इसे कह सकता हूँ ना कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हुआ। तो देयरफॉर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1 = I2 = I3, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, I1 = I2 = I3 = 1/R = 1/2R = 1/3 टाइम्स R, है ना, ऐसे ही तो होगा ये वाला। अगर ये ऐसा है तो चलो देखते हैं इसको क्या कर सकते हो। इसको कॉमन, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, 6R कॉमन हो सकता है नीचे, ठीक है, नीचे 6R कॉमन है। अगर नीचे 6R बनाना है इसको तो ऊपर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं, मतलब इट इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 6, इसको बनाने के लिए आ जाएगा 3, और इसको बना दिया तो आ जाएगा 2, है ना, 6 3 2, ये आ गया, एलसीएम निकाल के और कैंसिल कर दिया, बाकी सब बचा ये हमारे पास में। ये है I1 = I2 = I3। अब मुझे इसमें से I1 निकालना है, तो I1 के लिए हम क्या करते हैं मालूम है, पहला वाला लेना है 6 डिवाइडेड बाय, एडिशन करो तीनों का, कितना हो जाता है 9 और 2 11, ये आ जाएगा 11 इनटू टोटल करंट कर दो, टोटल करंट कितना है I, ठीक है। I2 कैसे लिखोगे फिर, I2 लिखोगे आप 3 टोटल 11 इंटू I, ऐसा कर दोगे। और I3 कैसे लिखोगे, 2/11 इंटू I, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दूँ क्या, फॉर्मूला क्या होता है, I, अगर आप 1 निकाल रहे हो, I1 निकाल रहे हो, इसको नाम दे दो थोड़ी देर के लिए R1 R2 R3, थोड़ी देर के लिए ऐसा करते थे अपन, ये अभी मिटा देता हूँ यहाँ से, और R1 R2 R3 कर देता हूँ। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3 और इनटू टोटल करंट। अरे देख लो भाई सही है क्या, है ना। I2 निकाल रहे हो तो इसको छोड़ के बचे दो, तो क्या आ जाएगा R1 R3 डिवाइडेड बाय कौन, R1 + R2 + R3 इंटू करंट I। इसी तरह से I3 भी लिख दो। तो ये तो आपको यहाँ पे जम गया है कि R1 R2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा R टोटल और करंट I, ठीक है। तो इस तरह का ये जम गया आपको। अब मैं इसके ऊपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझ लो मेरे पास में वैल्यू है, आ जाएगा 1 3 और ये 5। आपको जो लेना है ले लो, 7 एम्पेयर लेने का 7 एम्पेयर ले लो, 5 लेने का 5 ले लो, 3 लेने का 3, 2 1 कुछ भी ले लो। तो इसमें से करंट I1 की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो I1 = I2 = I3। सबसे पहले लिखता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1
अब 1/1 इज टू 1/3 इज टू 1/5। एलसीएम लो, एलसीएम क्या दिख रहा है, 3 भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए नंबर, वो नंबर लो जो 3, 5, 1 तीनों के टेबल में आता है। तो अपन बोलेंगे 15 आ सकता है, नीचे 15 लिया, 15 लिया तो इसको 15 बनाने के लिए ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, इसको 3 से, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 15, 5 और 3। अब आपको लिखना है I1, तो I1 कैसे लिखोगे आप, 15 डिवाइडेड बाय 15, 5, 23 हो गया ना, ये 23 इंटू 11, है ना। I2 कैसे लिखेंगे फिर, I2 इज इक्वल्स टू 5/23 इंटू 11, कर लो वो कैलकुलेशन, मैं नहीं करने वाला वो, और ये कितना हो जाएगा 3/23 इंटू 11। ठीक है, यहाँ तक बात समझिए। चलो एक और लेना है, लेते हैं। अब I1 I2 निकालो बोला हमको यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1/6 इज टू 1/12। ठीक है ना, कॉमन तो 12 ही है, तो इसको 12 बनाने के लिए 2 करना पड़ेगा, इसको तो 1 ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका I1 इज टू I2, है ना, I1 इज टू I2। तो देयरफॉर I1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, I1 इज इक्वल्स टू 2/2 + 1 इज 3 इंटू 10, है ना। और I2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/3 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कि कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 10/3 I2, I2 जो है ये I2 है हमारा, और ये है I1, तो ये कितना जाएगा 20/3, 20/3 इसमें से मतलब 6.66 ना, और ये कितना है 10/3 मतलब 3.33, 6.66 और 3.33 कितना हो गया 10 हो गया ना। ठीक है, तो इतना आसान होता है ये, बस ऐसे ही गिनना पड़ता है इसको। थोड़ा बड़ा सर्किट बनाते हैं। अगर ये 20 वोल्ट है तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच। सबसे पहले मैं आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखाता हूँ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखो यहाँ से टोटल करंट निकला I, इधर गया I1 और इधर गया I2। ठीक है, अब I2 में से यहाँ पे जाने के बाद और 2 होते हैं, एक होता है I3 और एक हो जाता है I4। ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैं थोड़ा डिटेल में लूँगा, बाकी मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ सारा। तो देखो अभी हमको क्या निकालना है, सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं कि टोटल करंट कितना है, टोटल करंट कितना है, उसके बाद हम देख लेंगे ये कितना है बोल के, तो I2 वगैरह निकाल लेंगे। तो अगर टोटल करंट वगैरह हमको पूछा है तो निकालो, नहीं पूछा तो मत निकालो, अभी नहीं पूछा ना अपने को क्वेश्चन में। अगर पूछा होता तो क्या करते, पूरा रेजिस्टेंस सॉल्व कर लेते, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर लेते, टोटल करंट मिल जाता था। ठीक है, I इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकाल लेते मिल जाता था। बट हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इसकी बात कर सकते हैं, ए बी समझ लो इसको। ठीक है, इसको ए बी बोल दो, क्योंकि अब ए बी को भी कितना मिल रहा, 20 वोल्ट मिल रहा, तो हम बोलेंगे फॉर ए बी कितना मिल रहा है उसको वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल्स टू 20। टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ का, 4 और 4 का पैरेलल किया तो आपको मिला यहाँ पे 2, और ये 2 और 4 6। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम्स। अरे है कि नहीं सही, 6 ओम ही है ना, ये देखो 4 का 2 कर दिया आपने। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर ये 6 है, सिर्फ वो ब्रांच को बनाते हैं ए से बी के, ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, ये 4 ओम है, और ये कितना है, ये 2 ओम्स है। ठीक है, दोनों का पैरेलल कर दिया मैंने 2 ओम से, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये 2 ओम है। तो अपने को मालूम पड़ गया इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना है, 20, है ना। तो करंट कितना हो जाएगा ये ब्रांच में से, इस ब्रांच का करंट मतलब I2 करंट कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 4 और 2 6, 20/6 मतलब 3.33, रहने दो इसको ऐसे रहने दो, 20/6 हो गया, 20/6 एम्पियर। अच्छा ठीक है, अब ये 20/6 यहाँ से निकल के यहाँ तक आया, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये करंट डिवाइड होता है 2 रेजिस्टेंस से 4 और 4 के, तो ये करंट दोनों में इक्वली डिवाइड होने वाला है। तो हम दोनों में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा बोलते हो, इसको ऐसा बनाते हो, देखो ये एक और ये दूसरा, तो यहाँ से हमारे पास में टोटल करंट आया कितना, टोटल करंट आया 20/6, और 20/6 आके यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिवाइड होने वाला है, मतलब I3 इज इक्वल्स टू I4 इज इक्वल्स टू I2/2, है ना, डिवाइड होने वाला है। तो कितना हो जाएगा, I3 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू, दो आधा आधा डिवाइड कर दो तो उसको ये कितना हो जाएगा 10/6, है ना, 10/6 एम्पियर दोनों में से जाएगा।
ठीक है, अब आप क्या करो, ये कैलकुलेशन करके देख लो कि एक्चुअली ये होता है या नहीं होता है। ये 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। ठीक है, इस तरह से तो आपको करना यही है कि बस एक ब्रांच लेना है, एक ब्रांच के टोटल रेजिस्टेंस के साथ में टोटल करंट निकाल लेना है और फिर वो करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर ये वोल्टेजेस अगर जो है तो समझ लो ये ब्रांचेस अगर अलग होती तो क्या होता। आपको पूछा है कि इसमें से जाने वाला करंट कितना है, यहाँ का करंट पूछा है। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप पूरा आर इक्विवेलेंट निकालने थे, क्योंकि करंट हमको टोटल मालूम करना है पहले। ठीक है, पहले टोटल करंट हमको मालूम करना है। देखो टोटल करंट यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है टोटल करंट आई आपका यहाँ से आता है, फिर उसके बाद में इधर जाता है I1, यहाँ जाता है I2 और इसमें जाता है I3। ठीक है, ऐसे 3 करंट हो जाते हैं अपने पास। तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट पहले निकाल लेंगे। टोटल करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे देखो जरा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा, मैं अभी ओरली गिनने वाला हूँ। कल मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में पूरा सिखा दिया था मैंने आपको। 8 और 4 कितने हो गए ये आपके 12, 12 हो गया है। 12 का 6 पैरेलल कर दो, ये दोनों सीरीज में आ गए और ये इसके साथ पैरेलल में। 12 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा वैल्यू, 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 छक्के 72, 12 से 18, 18 चौक 72, ये वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है ना, ये दोनों की 4 आ जाएगी। 4 + 2 इज 4 + 2। अभी ऐसे ही रखो ना, अगला सर्किट अपना कैसे बनेगा देखो, 6 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये 2 6, ऐसे बन जाएगा ये। और ये भी कितना है, ये 3 है, ये 3 है। यहाँ पे कितना है 2 है। ओके, ये बन गया अभी आपका। और ये 6 है। अब ये टोटल 6 और 3 का अगर आपने पैरेलल किया तो 2 आता है। ठीक है, 2 ओम्स आता है। 6 + 2 + 2 4 कितने हो गए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम्स। ठीक है, 10 ओम्स। तो करंट अभी भी कितना हुआ, 4 एम्पियर। ठीक है कि नहीं है, करंट 4 एम्पियर। वोल्टेज कितना है 40 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट कितना निकला 10, 4 एम्पियर आ गया। अब ये 4 एम्पियर यहाँ से आता है, ये 4 एम्पियर यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ देखो, ये इसमें से आया 4 एम्पियर। देखो ज़रा दिख रहा है क्या, 4 एम्पियर आ रहा है। 4 एम्पियर ब्लू में आ जाओ, 4 एम्पियर करंट आ रहा है। अब 4 एम्पियर आके 2 ब्रांच में जा रहा है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इस सर्किट को यूज़ करते हैं और यहाँ का करंट को I1 बोल देते हैं, यहाँ के करंट को I2 बोल देते हैं। इसका रेजिस्टेंस अपने को मालूम है, इसका रेजिस्टेंस भी अपने को मालूम है। तो फिर अपन क्या करेंगे, अभी अपना शॉर्टकट वाला मेथड लगाएंगे। कौन सा, I1 = I2 इज इक्वल टू 1/3 = 1/6 है ना। तो अब कितना हो जाएगा, 6 ही तो करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2:1 हो गया, यानी कि I1 = I2 की वैल्यू 2:1 है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इसमें से जाने वाला जो करंट है आपका वो कितना हो जाएगा, 2/2 + 1 = 3 इंटू टोटल करंट कितना आ रहा, 4 एम्पियर। यहाँ लगता है ये, मैंने जो इससे पहले आपको स्टेप सिखाया वो यहाँ यूज़ में आती है। अच्छा, ये हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 8/3 ना, 8/3 एम्पियर्स। ये हो गया आपका I1। अच्छा चलो ओके, I2 निकालो। तो I2 विल बी इक्वल टू 1/1 ये दोनों का एडिशन 3 × 4 दैट इज 4/3, 4/3 एम्पियर। ये निकल गया I2। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि ये दोनों का अपन ने क्या किया, जमा कर दिया। ये 8 और 4 12 और ये 6 को पैरेलल करके अपन ने यहाँ पे जो है तो सिर्फ क्या कर लिया था, 4 ओम लेके आ गए थे। ये 4 ओम और ये 2 ओम, इसमें दोनों में से करंट एक ही जाता है। वो कितना है, ये है, ये। अगर मैं इसको स्प्लिट भी करता हूँ तो कितने हैं, 4 और 2 है, तो दोनों में से करंट हो ही जाने वाला है। तो ये आई करंट जो अपने को निकालना था, ये कौन है, इतना है, आई = 4/3 एम्पियर। इस तरह है वो, यहाँ यूज़ में आता है वो। क्या समझ में आ रही है आपके बात, ठीक है, यूजेज समझ में आया उसका। ओके देन नेक्स्ट, चलो अपने को दिया है कि ये सर्किट है एक, और इस सर्किट में बोला है कि इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, ये निकालो। ठीक है, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ गया हमारे क्वेश्चंस का। अब यहाँ पे आप देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ कि हम करने क्या वाले हैं बोल के। तो हमको सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, टोटल करंट की, जो यहाँ से जा रहा है ना, ये होता है टोटल करंट। तो हमको टोटल करंट की रिक्वायरमेंट है। टोटल करंट के लिए क्या चाहिए होता है, I = टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। देखो क्या हो जाएगा, 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 क्या हो गया 6, ये सीरीज में आ गए दोनों भी। 6 और 3 का पैरेलल करते हो तो कितना आता है, 2 आता है। ये 2 और ये 2 काय में हो गया, एडिशन में, यानी कि सीरीज में। 2 और 2 4, 4 और 4 का पैरेलल कितना हो गया, 2 आया। ठीक है, डायरेक्टली डिवाइड कर देना। अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं, 2 रेजिस्टेंस है सेम, तो उनको 2 से डिवाइड कर देना सीधा, तो वो वैल्यू होती है उसकी। तो यहाँ पे कितना आया था अपने पास में कि ये 2 और 2 4 और ये 4 पैरेलल में आ गए, तो 2 और 3 ये 5। ठीक है, तो टोटल
रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना हुआ 5 ओम्स। अगर ये किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ मेरा लास्ट वाला लेक्चर देख लो तो समझ में आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट अपने पास आ गया। आर इक्विवेलेंट आने के बाद अपन क्या करते हैं, सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये 10 एम्पियर अपने पास में आ गया। यहाँ से जो करंट जा रहा है ये 10 एम्पियर है। ठीक है, ऐसा 10 एम्पियर आया। अब 10 एम्पियर आता है और यहाँ का सर्किट याद करो, ये 4 ओम था। ये देखो ऐसा, पॉइंट्स के नाम दे दूँ क्या मैं, पॉइंट ए बी, ये हो जाएगा सी, ये डी। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा हमारे। तो हमारा अगर आप निकालते हो ए डी के बीच में, ये ए था और ये डी था, इसके बीच में कितना ओम था रेजिस्टेंस का, ये 4, और ऊपर में भी इक्विवेलेंट 4 ही था ना, इक्विवेलेंट तो 4 ही था ऊपर में। ठीक है, ये पूरा इक्विवेलेंट, मैंने अभी बीसी सब उसको डिवाइड नहीं करा। ये कितना था 4 और 4 था। मतलब अगर आपका एम्पियर करंट यहाँ से कितना आ रहा, यहाँ से करंट आपका आ रहा है 10 एम्पियर। अगर ये 10 आ रहा है तो इधर कितना जाएगा 5 एम्पियर जाएगा, इधर कितना जाएगा मतलब फिर 5 एम्पियर जाएगा। अरे वेरी गुड, है कि नहीं बात सही। ठीक है, तो मतलब हमारे को ये पता चला कि यहाँ से जो करंट इधर आ रहा है ये 5 एम्पियर है। ठीक है, और इसमें से ये जो करंट जा रहा है ये भी कितना है, ये 5 एम्पियर है। ठीक है, मैं यहाँ भी लिखता हूँ 5, बच्चे बोलते हैं सर 5 नहीं दिखता बराबर से, 5 एम्पियर। ठीक है, तो 5 एम्पियर करंट अब इधर जा रहा है। 5 एम्पियर करंट ने इधर जाना है और पॉइंट बी पर जाकर उसका स्प्लिटिंग होने वाला है। कितने में होगा स्प्लिट, देखो ज़रा, ये कितना है, ये दोनों का वैल्यू 3 है। 3 और ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो आपके पास में 2 रेजिस्टेंस है ऊपर। देखो ये कितना है, ये पॉइंट बी से शुरू करो, बी से ये 6 ओम, कहाँ तक, डी तक, है ना, डी तक। और ये वाला भी तो बी डी के बीच में से, ये कितना है, ये कितना है 3 ओम है। ठीक है, हम अब यहाँ की बात कर रहे हैं, बी डी की बात कर रहे हैं। इधर से 5 आया, ये मालूम है। अब ये 5 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये 5 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होता है हम वो देख रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो इसमें से बताओ कितना आ रहा है 5 एम्पियर। ये 5 आया और ये 6 और 3 में जाने वाला है, तो कैसे जाएगा, वही अपना I1 इज इक्वल्स टू कितना करेंगे 1/6 I1 इज टू I2। देखो वो वाला मेथड अपना, I1 इज टू I2 बोले तो 1/3 इज टू 1/6 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2:1, और I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2/3 इंटू टोटल करंट 5, मतलब कितना हो जाएगा 10/3 है ना। और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 5/3 है ना, ये आ गया, ये I2 है आपका। तो I1 I2 अपन ने बोला किसको, एक्चुअली I1 3 वाले में से जो गया इसको बोले अपन ने, इसको बोले अपन ने I1 और इसको बोले अपन ने I2। अब अपने को I2 मालूम है, ये है आपका I2। ये 3 में से जो जा रहा है, देखो ये 3 में से जा रहा है, इसको क्या बोले अपन ने 10/3। तो इधर कौन जा रहा है, ये देखो 10/3, और ऊपर से कितना जा रहा 5/3। ठीक है ना, इसका हाफ होता है ना वो, ठीक है ना। तो कितना हो गया अभी, क्योंकि उधर रेजिस्टेंस डबल है इसलिए करंट हाफ जा रहा है उसमें से 5/3 जाएगा, अब 2 में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि लास्ट सर्किट का लास्ट पॉइंट सी, और ऐसा वर्टिकल बना हो गया, लो 1 2 है ना, ये पॉइंट डी है। यहाँ पे पॉइंट सी पर आ रहा है कितना करंट 5/3, और ये इधर 6 ओम है, इधर 6 ओम है, दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों में इक्वल डिवाइड नहीं होता तो हम ये वाला मेथड करते थे फिर से एक बार और। ठीक है, एक बार और कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड इक्वल हो रहा है, तो मतलब कि आप बोलेंगे करंट जो हमको पूछा गया था आई दैट विल बी इक्वल टू, आधा आधा कर दो इसको, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 एम्पियर। ये है टोटल करंट जो उसमें से पास हो रहा है, और यही इसका इजी मेथड है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इजी मेथड नहीं मिलेगा। आपको दूसरे और तरीके भी है, मैश से भी निकाल सकते हो आप, इसके अंदर में अलग अलग जो है तो लूप्स बना के कर सकते हो, लेकिन दैट इज़ हार्ड होता है ये थिंग। मैंने आपको पहले बोला है कि मैं KVL यूज़ नहीं करूँगा, मैं बिना KVL के आपको सर्किट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, बात समझिए आपको। चलो तो चलिए फ्रेंड, 2 क्वेश्चन आपके लिए, ये होमवर्क में आप करेंगे। अभी यही वाला जो मेथड मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से कर लो आप, या फिर आपको जो भी मेथड आसान लगता है, इससे आसान मेथड अगर आपको आता है तो प्लीज़ उससे कर लो, और मुझे बता दो सर ऐसे करना चाहिए, आप गलत कर रहे हो सर बोल के। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे से इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके यहाँ से टेक डाउन कर लो दोनों भी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ वगैरह आपको सब क्लियर दिखाई दे रही है, और इसमें से आपको निकालना है करंट आई। मैंने दिखाया है करंट आई, देखो यहाँ पर ये वाला है और यहाँ पर ये ऊपर वाला है, ये वाला करंट आई। तो आपको क्या करना है, इसमें से करंट आई निकालना है दोनों सर्किट्स के लिए।
आर इक्विवेलेंट भी निकालना है और करंट भी निकालना है, ठीक है, दोनों भी है।